रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वह आप सब लोगों को हर तकलीफ़, हर परेशानी से और मुसीबत से बचाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन को कुछ डिफरेंट तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे स्टीम टिक्का बोल लें, स्टीम बोटी, स्टीम बारबेक्यू, जो भी आप चाहें इसे बोल सकते हैं। तो यह है मेरे पास चिकन है, ये कुछ बोन्स वाला भी मैंने लिया है और बोनलेस भी मैंने ले लिया है। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे ये देखें, साथ साथ में मसाले डालती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन, ये 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया। ये मेरे पास कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुकिंग ऑयल चला गया। लेमन जूस, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो लेमन जूस आपने इस हिसाब से डालना है कि जो आपके गले हैं ना वो ना ख़राब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे दही, ये चला गया। और अब हम मसालों में क्या क्या डालेंगे देखिए, सूखा धनिया मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, हल्दी चली गई। ये है चाट मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिक्का बोटी जो मसाला होता है ना टिक्के में लगाने के लिए, ये वो मसाला है, ये चला गया। और सौंफ है, बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ है, क्योंकि सौंफ जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा डाल दें तो उसका जायका इतना अच्छा नहीं आता, तो इसलिए ये देखें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। तो नमक हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है और टिक्का मसाले में भी नमक है, तो इसलिए हमने नमक इस हिसाब से डाला है कि तेज़ ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसको फिर हम, क्योंकि आजकल तो मौसम चेंज हो चुका है, तो इसको अगर हम फ्रिज में ना भी रखेंगे तो ये फिर भी बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन के लिए तैयार हो जाएगा। जो मसाले हैं ना उनका जायका बड़ी अच्छी तरह से चला जाएगा। तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, और फिर इसके लिए और क्या क्या हमें चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे बाद में। ये देखिए माशाल्लाह से आधे घंटे से थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो गया, हमने इसको मैरिनेशन करके छोड़ दिया था। ये देखें अच्छी तरह से ये सारा मैरिनेट हो गया सारा इस तरह से। अब हमने क्या करना है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप मटन या बीफ के ये बनाना चाहते हैं ना टिक्का, तो आपने क्या करना है कि सारे मसाले आपने यही इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उसके साथ आपने 2 चम्मच कचरी पाउडर या फिर आपने कच्चा पपीते का जो पेस्ट होता है ना वो लगा के इसको 5 से 6 घंटे के लिए रख देना। उसके बाद अगर आप उसको मटन या बीफ में बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी बहुत मज़े के बनेंगे। तो मैं अभी क्या करती हूँ, ये देखें आपको मेरे पास स्टिक्स नज़र आ रही होंगी, ये देखें इस तरह से मेरे पास स्टिक्स हैं, ठीक है। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये प्रेशर कुकर है, ये देखें। तो स्टिक्स जो हैं वो देखें इस तरह से अगर हम रख रहे हैं तो बहुत बड़ी हैं। स्टिक्स को मैंने एक दफ़ा वॉश कर लिया। तो अब हमने क्या करना है कि इनको हमने तोड़ के इतना साइज़ में कर लेना जितनी के हमारे प्रेशर कुकर में पूरी आ जाए। तो उसके लिए ये देखें मेरे पास ये है, एक स्टिक्स को मैंने तोड़ लिया, तो ये देखें यहाँ तक किनारों तक आ गई है, यहाँ तक आ गई है। तो अगर आपकी स्टिक्स इससे भी ज़्यादा छोटी हैं तो फिर आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टिक्स को इस हिसाब से तोड़ लेते हैं, इस साइज़ में तोड़ लेते हैं। जैसे कि ये स्टिक जो है ना ये सही है, इसमें पूरी आ रही है, तो हमने क्या करना है इसके साथ इसको रख के इस तरह से, ये देखें, और ये जो साइड है इसको इस तरह से तोड़ लेते हैं यहाँ से, ये बड़ी आसानी से टूट जाती है। ये देखें इस तरह से तोड़ लिया मैंने, ये देखें इसको इस तरह से करके ना, इस तरह ये बड़ी आसानी से आ रही हैं। थोड़ा थोड़ा इनमें गैप छोड़ना है आपने, बिल्कुल साथ नहीं चिपका देने। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। देखिए इस तरह से मैंने स्टिक्स के ऊपर चिकन को चढ़ा दिया। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये चिकन है, ये आपकी चॉइस है, शिमला मिर्च है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लगाएंगे चिकन, इसके बाद हम लगा लेंगे गाजर,
थोड़ा सा आराम से लगाएं क्योंकि स्टिक ना टूट जाए। इस तरह से ये चली गई। फिर हम इसमें चिकन लगाते हैं, बंद गोभी भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखें, ये देखें मैंने इनको चीज़ के ऊपर चढ़ा दिया। अब हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको लगाते हैं प्रेशर में। प्रेशर में हमने और क्या क्या डालना है वो भी आपको बता देती हूँ। इस तरह से देखें मैंने स्टिक्स को अच्छी तरह से सेट करके रख दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देना पानी। पानी इस तरह से डालें कि जो चिकन है ना उसको ना लगे, इतना सा पानी। ये देखें 1 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया। प्रेशर कुकर को मैंने रख दिया चूल्हे पे। तो मैंने अभी इसको इतनी देर तेज़ आंच पे रखना है कि ये जो पानी है ना वो उबलने लग जाए। जब पानी उबलने लग जाएगा उसके बाद इसको हम आंच इसकी हल्की करते हैं, फिर इसको कवर करते हैं। पानी जो है वो उबलने लग गया है। अब हमने क्या करना है कि आंच को बिल्कुल हल्की, जिस तरह से हम चावलों को दम देते हैं ना उस तरह से कर देना है। और अगर आप इसको पहली दफ़ा बना रहे हैं तो एक दफ़ा आपने इसको 20 से 25 मिनट के बाद आपने इसको खोल के चेक कर लेना है कि अगर पानी जो है वो ख़त्म हो गया तो दोबारा से पानी डाल लें। और चिकन को चेक कर लें, अगर चिकन गल गया तो उसको आप निकाल लें। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पानी जो बनने लग गया तो इसकी आंच बिल्कुल हम हल्की कर देते हैं क्योंकि ये हम स्टीम में बना रहे हैं। ठीक है, आंच बिल्कुल मैंने कर दी है बंद। और अब मैं प्रेशर कुकर को करने लगी हूँ बंद। प्रेशर कुकर मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसके ऊपर सीटी वेट भी लगा दूँगी। और इसको अगर मैं इसको खोल के बीच में चेक करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसको खोलती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें ये हल्की हल्की आंच पे बॉयल हो रहा है। चूल्हा मैंने अभी बंद नहीं किया, पहले इसको चेक करते हैं उसके बाद चूल्हा बंद करेंगे। थोड़ा सा मोटे वाला पीस लेते हैं जिस तरह से। ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी तरह से गल गया। देखें गला हुआ है। और इसकी स्मेल भी बिल्कुल जिस तरह से आप बाज़ार से टिक्का लेके आते हैं ना उस तरह की स्मेल है। तो ये देखें गाजरें भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से गाजरें भी गल गई। शिमला मिर्च तो आपको पता है बहुत सॉफ्ट होती है, ये तो 1 मिनट में ही गल जाती है। तो ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। ठीक है, आप इसको नान के साथ अगर चाहें तो नान के साथ ले लें, अगर घर की रोटी जो होती है उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसी को जो होता है ना टिक्का बिरयानी, टिक्का पुलाव, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप स्मोक देना चाहें तो स्मोक भी दे लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको एक दफ़ा इस तरह से प्रेशर कुकर में ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा घर में ज़रूर बनाएं। बाहर से इतने महंगे आपको जो टिक्का लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी घर में भी आप बहुत आसानी से इस तरह से स्टीम टिक्का बना सकते हैं। तो एक दफ़ा मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।